नाउ इट्स गेटिंग टू लेट इसके, मुझे निकलना होगा। अरे नहीं नहीं सर, बढ़िया सर, ये फिनिश करते हैं सर। ये 2 चाय बोल देना शंभू को। जी सर। भैया 3 कर देना। थैंक यू। भैया सर, स्टार्ट करें सर? शूट। My first question, sir. What should be the strategy when you are preparing for an exam like UPSC? See, everyone has different strategy. तो मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। I had no plan B. तो जितना भी टफ था मैं लगा रहा। And in the end, having no other option, it worked for me. लेकिन जिनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, बहुत कुछ करने के लिए, वो कुछ नहीं कर पाते। सर मुझे लगा आप सिर्फ अपनी बात करने वाले थे। Anyhow, my second question to you, sir. 99% aspirants can't crack UPSC. It's like fighting a lost battle. So how do you stay motivated? And does Rajinder Nagar play an important part in this? Well, old Rajinder Nagar has different sources of motivation. Like your teachers, fellow aspirants, या फिर वो चाय की टपरी वाला शंभू या उसके पिताजी शंकर। But the biggest motivation is self motivation. अगर आप 99% फेलियर रेट पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये लॉस बैटल ही लगेगा। लेकिन अगर आप 1% सक्सेस रेट पे फोकस करेंगे तो दैट विल मोटिवेट यू टू नॉट ओनली फाइट दिस बैटल बट टू ऑल्सो विन इट। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं है, उनके पीछे कितना भी पड़ जाओ कोई फायदा नहीं। उन्हें हर चीज लॉस बैटल ही लगती है और वो गिव अप कर देते हैं। आप भी 2 अटेम्प्ट से फेल हुए थे ना सर? आपका मन नहीं किया गिव अप करने का? किया था, लेकिन अगर मैं गिव अप कर देता तो आज जहां हूं वहां नहीं होता। पीपल हु क्विट नेवर विन। कभी टाइम मिले तो ओल्ड राजेंद्र नगर को अच्छे से घूमना, देखना आधे एस्पिरेंट्स कहाँ से आते हैं। वो या तो किसानों के बेटे हैं या फिर ऑटो ड्राइवर के बच्चे हैं। क्विटिंग फॉर देम इज नॉट एन ऑप्शन। यूपीएससी इज देयर टिकट टू अ बेटर लाइफ एंड दे मेक इट। वो क्लियर करते हैं एग्जाम। लेकिन जिन्हें बचपन से सब कुछ मिला होता है उनके पास ये एटीट्यूड आ ही नहीं पाता है। वो किलर इंस्टिंक्ट, वो फाइटिंग स्पिरिट, डू और डाई सिचुएशन, दे डोंट नो। Ashish, I gave you everything so that you do whatever you want, but you did nothing. Single parent होकर भी I gave you love, care, attention of both the parents. शायद यही मेरी गलती थी कि तुम ऐसे हो गए हो। I'm not angry with you, Ashish. I'm telling you. It's just that I'm disappointed with you. Till now, you have done not a single thing to make me proud. कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं बोल सकूं, I am proud of you, बेटा। But I am proud of him, sir. आपका नहीं पता है सर, पर मैंने तो जो काम दिया वो पूरा किया आशीष ने, और वो भी तब जबकि मैंने जानबूझ के उसको मुश्किल बनाया है इसके लिए, फिर भी पूरा किया। आपको तो लग रहा था सर इंटरव्यू लेने भी नहीं आएगा, बैठा है आपके सामने।
आपने उसे ही कहा कि मैंने हर चीज का फ्रीडम दिया इसको, पर इस उम्र में सर फ्रीडम के साथ गाइडेंस भी बहुत जरूरी है। पतंग को ऐसे उड़ाते हैं थोड़ा ना उड़ जाता है सर, कन्नी बांधना पड़ता है, मांझा बांधना पड़ता है, तब पतंग उड़ता है, वरना तो गोता का के गिर जाएगा ना सर। So you mean to say कि this is my fault? अरे सर, सामने बैठा, पूछो इससे, कितनी बार पूछा इससे क्या करना है? इसे पता ही नहीं क्या करना है, तो क्या गाइड करूं मैं? सर उसे नहीं पता है क्या करना है, शायद इसीलिए सब कुछ ट्राई करता रहता है। पर एक चीज तो उसको पता थी ना सर कि यूपीएससी नहीं करना है, पर आपने भेजा ना सर। सर ये स्ट्रिक्टनेस वो गिटार लेसन का टाइम पर, स्टार्टअप का टाइम पर, या वो जॉब का टाइम पर क्यों नहीं था सर? माना सर आशीष इज अ क्विटर, बट सॉरी टू से सर, यू आर ऑल्सो अ क्विटर। You quit on things, but you quit on him. अरे सर यूपीएससी भी 6 अटेम्प्ट्स देता है सर, ये तो आपका अपना बेटा है सर, इसे एक और अटेम्प्ट तो दे ही सकते हैं ना। बस प्लीज सर इस बार उसे फिगर आउट करने दीजिएगा सर, उसे क्या करना है। एंड दिस टाइम सर डोंट क्विट ऑन। हेलो। कंग्रेचुलेशन सर, आपकी बुक के तो काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। अरे थैंक यू भाई। और समझ में आया जीवन में क्या करना है? सर जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही नहीं है? टाइम लगेगा सर थोड़ा, बट जॉब बीच में छोड़ के आया था राजेंद्र नगर, तो अभी तो यही करूंगा। अरे वाह, ज्वाइन कर लिए क्या? हाँ सर। बाय द वे सर, मैंने उस कंपटीशन में पार्ट लिया फाइनली। अरे वाह, तो फिर क्या जीते बीते? जीता तो नहीं सर, पर बहुत कुछ सीखने को मिला। इतना समझ गया हूं कि लाइफ में कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आप भी तो यही सिखाना चाहते थे ना सर? अरे सर आप देखेंगे नहीं मैंने बनाया क्या है? हाँ यार जरूर देखेंगे। कैसे देखें बताओ। सर आपको जो पार्सल भेजा था वो है क्या अभी आपके पास? हाँ पार्सल यही है। एक लिंक भेज रहा हूँ सर, ज्वाइन कीजिए ना।
चाय टपरी है भाई। आशीष, तुम्हारा अवतार तो तुमसे ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। अरे दोनों तो। और इसके कैसा है भाई? एसके सर, आपकी लिस्ट की वजह से मुझे 2 दोस्त और मिल गए। फिर गुरी भैया और अभिलाष भैया ने बताया कि आप लोगों का अड्डा यही हुआ करता था। तो यार ऐसा लग रहा है सच में शंभू की चाय की टपरी में बैठा हूँ यार, तुम दोनों के साथ। हाँ, या तो तुम दोनों 3D में हो इसलिए, या अपनी दोस्ती बड़ी गहरी है इसलिए। हाँ काफी टाइम हो गया ना अड्डे पे मिले हुए। हाँ, काफी टाइम हो गया, अब तक याद भी नहीं है। और इसके राइटर बन गया तू तो। कभी राइटर का ऑटोग्राफ लेने ही आ जा। शिवा ने अपना पुराना दोस्त से तो मिल लेगा भाई। और भाड़े पे लिखवाई इसने किताब, क्यों आशीष? अरे कहाँ गुरी भैया, मैंने इनकी नहीं, इन्होंने मेरी हेल्प करी है। पर एक चीज है जिसका स्वाद अभी अभी लगा था कि मैं वहां से निकल आया, शंभू की चाय। अरे आशीष, राजेंद्र नगर और शंभू की चाय, इनका स्वाद एक बार लग जाए ना तो फिर जल्दी छूटता नहीं है, चाहे आप कितने भी दूर चले जाओ। यार मुझे ना शंभू की चाय की स्मेल यहाँ तक आ रही है यार। वो वही लौंग, वही इलायची, हाय 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 हाय। ये चुप कर भी नौटंकी, ये चाय का स्वाद तो सामने बैठकर ही लेना पड़ेगा। सोचो, जनवरी की गुनगुनी धूप और साथ में एक गरम चाय का घूंट, साथ लगेगी मठरी बहुत ही प्यारी। और शंभू क्या बोलेगा, गुरी भैया ओनली कैश नो उधारी। अरे वाह वाह वाह। और मचा दी गन तूने। और इसकी एक बात बता यार, और तूने अपनी घटिया शायरियां जो हैं किताब में तो नहीं डाली ना? लड़के पढ़ के एस्पिरेंट से आशिक बन जाएंगे। क्या बोल रहा है भाई? कोई नहीं यार, मिलते हैं जल्दी दिल्ली में। क्या बोलता अभिलाष? यार मुझे ना थोड़ा काम रहेगा, पर मैं आऊंगा जरूर। हाँ, प्लान फाइनल करके बताता हूँ ट्राइपॉड पे, ठीक है? अरे ये हुआ ना बात, वाह। बस सही है। और तब तक शाम की चाय यहाँ साथ में तो पी सकते हैं ना, है ना? हाँ बिल्कुल पी सकते हैं। भाइयों, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, पर हर साल चाय टपरी पे आके मिलेंगे जरूर। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये तो अड्डा है अपना।